हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। तो इस सीरीज का ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यूआरएल शॉर्टनर। तो यहाँ पर यदि आप कोई बड़ा यूआरएल डालते हैं तो ये क्या करेगा, उस यूआरएल को शॉर्ट करके आपको दे देगा, मतलब कि छोटा यूआरएल आपको दे देने वाला है। अब जैसे मान लीजिए ये जो हमारे सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, जो हमारा सीरीज चल रहा है नोड.जेएस एक्सप्रेस का, इस यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इस तरह से मैंने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर क्या इसको पेस्ट इस तरह से पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इसको सॉर्ट किया, इस तरह से सॉर्ट किया तो ये देखिए ये जो यूआरएल है ये सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब यदि इस यूआरएल को मैं क्लिक करूंगा इस तरह से, तो ये देखिए ये जो यूआरएल है यहाँ पर आ जाने वाला है, और वो जो वीडियो है वो वीडियो भी आपका जो है प्ले हो जाने वो वाला है। क्रोम है, तो इस तरह फायरफॉक्स से है, ओपेरा जो है है, आप जो है ये आपका ब्रेव है, प्रोजेक्ट कुछ भी ब्राउज़र जो हो है सकता बना है। सकते हैं। उसपे जो जावास्क्रिप्ट के इंजन होते हैं, हर ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट। तो मैं इसको इस हाय तरह से एवरीवन, मैंने इसे क्लोज़ कर दिया है। तो इस तरह से कोई भी यूआरएल डालेंगे तो वो यूआरएल क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं नोड.जेएस इस तरह से अ, नोड.जेएस विकिपीडिया करता हूँ, विकिपीडिया किया, इस तरह से विकिपीडिया किया, ठीक है। इस तरह से नोड.जेएस मैंने विकिपीडिया किया। अब यहाँ पर जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद जो है इनमें से मैं किसी ये शॉर्ट आर्टिकल पर जाता हूँ, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं इसको ट्रांसलेट मैसेज पर जाता हूँ, मतलब कि मैं यूआरएल को इस यूआरएल को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं इसके और अंदर जाता हूँ तो वो ये यूआरएल बड़ा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि हम नोड.जेएस और नोड.जेएस टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद हम इमेजेस पर जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो पेज है इस पेज का यूआरएल बहुत बड़ा हो गया है, ये देखिए बहुत बड़ा हो गया है। तो इसको मैं करूँगा कॉपी, कॉपी करके अब इस ऐप में डालूँगा और यहाँ पर इस तरह से एंटर करूँगा और यहाँ पर सॉर्ट करूँगा इस तरह से। तो ये जो है आपको शॉर्ट यूआरएल दे दिया, ये देखिए ये शॉर्ट यूआरएल ये छोटा है। तो इसको मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करूँ, तो अभी देखिए ये पेज ओपन हो रहा है गूगल का। यहाँ पर न्यू टैब पर गया और यहाँ पर इसको एंटर किया और इसको एंटर किया, तो देखिए वो सेम पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपका ये सेम पेज ओपन हो जाने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। तो हमारा नोड.जेएस एक्सप्रेस का सीरीज चल रहा है जिसपे जो है हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो यदि आपने वो सीरीज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट हम जो है लाते रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पर और हमारे सीरीज में, और यहाँ पर आपको एक नया फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर का नाम होगा लेक्चर 19, लेक्चर 19, और आपका यूआरएल सॉर्ट, यूआरएल अंडरस्कोर सॉर्ट लेक्चर 19, इसका नाम मैं दे दूंगा प्रोजेक्ट 1। इस तरह से प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो इसका नाम मैंने दे दिया प्रोजेक्ट 1, और पी इसका मैं कैपिटल करना चाहूंगा। तो इस तरह से लेक्चर 19 प्रोजेक्ट 1 जिसका नाम होगा यूआरएल शॉर्टनर, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ इस तरह से, एक मैं न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा, यहाँ से आप न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। और न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद जो है हम बेसिक सेटअप करते हैं। तो देखिए बेसिक सेटअप मैं कैसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सीडी करेंगे और लेक्चर आप आ जाएंगे 19 पर, लेक्चर अंडरस्कोर 19। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको पहले के सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। पहले की वीडियो देखेंगे तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। टीएलएस करेंगे और यहाँ पर आप करेंगे पहले करेंगे आप npm init, npm init, इस तरह से npm init -y, और एंटर मारेंगे तो आपका बेसिक जो है एक सेटअप है वो बिल्ड हो जाने वाला है। तो ये आपका इस तरह से जो है बेसिक सेटअप हो गया, पैकेट.json इसके अंदर में आ गया होगा, आ गया। अब फिर से इसको cls करेंगे, उसके बाद करना है npm i, आप एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस के बाद आप mongoose करें, इस तरह से mongoose भी करना है आपको, mongodb भी करना पड़ेगा, इसलिए mongoose कर रहे हैं। और mongoose करने के बाद जो है आपको करना है EJS, इस तरह से ये तीनों चीजें आप एक साथ इंस्टॉल कर लीजिए। और इसके बाद जो है एक और पैकेज है जिसको आपको इंस्टॉल करना है, वो मैं पैकेज आपको बताता हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शॉर्ट आईडी होता है हमारे पास, एक शॉर्ट आईडी npm, आप यहाँ पर गूगल करेंगे शॉर्ट आईडी npm, इस पैकेज को हम यूज करेंगे। ये क्या करेगा, हम उसको एक यूआरएल देंगे तो उससे हमें एक आईडी दे देगा, ठीक है, एक हमें आईडी दे देगा। तो इस तरह से ये देखिए वीकली डाउनलोड इसका जो है 9,62,000, ये बहुत ही यूज होता है ये वाला पैकेज। अब इसको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है, npmi short id को इस तरह से आप इसको कॉपी कर लीजिए
और कॉपी कर लेने के बाद जो है ये हमारा ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये जो है आपके नेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट की स्पीड कितनी तेज़ है। तो य यदि आपकी नेट की स्पीड सही है तो एक ही बार में तीनों पैकेज हो जाएँगे, मेरा हो गया, ठीक है। अब इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, npmi sort add इस तरह से इंस्टॉल कर लीजिए। तो हम एक ही बार में सारा पैकेज जो है इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद जो है हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो देखिए ये तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक क्या करते हैं, इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर आप करेंगे cls, इस तरह से मैं cls करूँगा और cls करने के बाद जो यहाँ पर एक फाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा server.js, ठीक है। और हम इसमें MVC स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, मॉडल, व्यूज और कंट्रोलर। और सर्वर करने के बाद जो है मैं यहाँ पर बनाऊँगा इस तरह से, देखिए व्यूज इस तरह बनाऊँगा। व्यूज के बाद में बनाऊँगा आपका इस तरह से, इसी में व्यूज के बाद में बनाऊँगा आपका कंट्रोलर्स, इस तरह से मैं बनाऊँगा कंट्रोलर्स। तो हमने पिछले वीडियो में MVC स्ट्रक्चर को कवर किया था। इसके बाद मैं बनाऊँगा मॉडल्स, तो मैं बनाऊँगा आपका मॉडल्स इस तरह से, मॉडल्स इस तरह से, ठीक है। अब ये server.js में हम जो सेटअप करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर आप इंपोर्ट करो, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम आपका एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। और इंपोर्ट करेंगे मंगूस को, तो इंपोर्ट मंगूस करेंगे, मंगूस फ्रॉम मंगूस। अब जो है हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐप में अपने एक्सप्रेस को एज अ फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉन्स्ट एक पोर्ट बना लीजिए और पोर्ट में चाहता हूँ कि ये 3000 पर चले, तो इस तरह से पोर्ट कर दिया। पोर्ट करने के बाद आपको करना है अपने सर्वर को एस्टेब्लिश्ड app.listen, यहाँ पर डालेंगे पोर्ट। और पोर्ट डालने के बाद आप डालेंगे इस तरह से कॉल बैक में console.log और बैकटिक, यहाँ पर आप बैकटिक लगाएंगे इस तरह से। बैकटिक होता है टैब की के ऊपर और ये सिक्की के नीचे। और बैकटिक में आप दे देंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, इस तरह से आपका डॉलर पोर्ट दे दीजिए इस तरह से। इससे सर्वर जो है इस पोर्ट पर चल रहा है। अब क्या करते हैं, इसको एक बार चालू करके देखते हैं, cls करेंगे और आपका नोडमॉन इस तरह से, नोडमॉन आपका server.js, हाँ नोडमॉन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है। यदि आपके में नोडमॉन इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको करना है npm i-g nodemon, इस तरह से नोडमॉन इस तरह से करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ। नोडमॉन करेंगे और server.js सर एंटर मारिए। तो देखिए अभी हमारा सर्वर हो गया क्रैश। तो क्यों क्रैश हुआ देखते हैं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और ये बोल रहा है कि नॉट, अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर package.json में जाकर आपको इसका टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ index.js है तो आपको इसको server.js करना पड़ेगा, server.js। और इसको आपको करना पड़ेगा टाइप मॉड्यूल, टाइप और यहाँ पर करेंगे मॉड्यूल, इस तरह से टाइप मॉड्यूल, ठीक है। अब सही है। अब इसको दोबारा हम रन करते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए मैं इसको सर्वर पोर्ट 3000 पर मत चलाइए, क्योंकि ये जो है आपका ऑलरेडी 3000 पर चल रहा है मेरा वाला। आप चला सकते हैं, मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये तो डेमो है, ये तो लाइव रहेगा ही रहेगा। देखिए तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं चलाऊंगा पोर्ट 3001 पर, इस तरह से 3001 पर चला रहा हूँ, ठीक है। अब जो है मैंने ऑलरेडी नोडमॉन server.js किया था तो मेरा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से मेरा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं क्या करूंगा, cls करूंगा और नोडमॉन आपका server.js, इस तरह server.js, ठीक है। तो मेरा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। अब क्या करेंगे, आप mongodb को कनेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखिए आपका mongoose डॉट कनेक्ट, और मुझे इसको करना चाहिए, इसके नीचे, मुझे इसको यहाँ पर करना चाहिए, इसके नीचे करना चाहिए, इसके नीचे यहाँ पर। तो देखिए mongoose डॉट कनेक्ट मेथड होता है, हमें चाहिए URL। तो जो URL है मैं लाऊंगा लेक्चर नंबर 17 से, यहाँ से index.js, और यहाँ से ये जो mongoose डॉट है, mongoose डॉट कनेक्ट, ये मैं पूरा कॉपी कर लूंगा, पूरा कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इस तरह से। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कोड दे दूंगा, तो आप वहाँ से कोड ले सकते हैं। तो ये मेरा कुछ एरर हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ, तो मैंने प्रॉपर कॉपी नहीं कर पाया था। तो मुझे यहाँ से पूरा mongoose डॉट कनेक्ट को कॉपी करना था, तो इसको करता हूँ क्लोज, और इसको भी क्लोज, और यहाँ पर फिर से करूँगा इसको पेस्ट, इस तरह से पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद जो है ये
इसको मैं दे दूंगा यहाँ पर अंडरस्कोर, आप भी अंडरस्कोर दे दीजिए, अंडरस्कोर दे दीजिए, बिना अंडरस्कोर के नहीं चलेगा, स्पेसिंग काम नहीं करती। तो देखिए हमारा मोंगोडीबी कनेक्टेड आ चुका है, तो हमारा जो बेसिक सेटअप हो चुका है हमारे एक्सप्रेस ऐप का। अब जो है EJS पर सबसे पहले हम अपना यूआई बनाएंगे, हम अपना इस तरह से पूरा यूआई बना लेंगे, फिर लिखेंगे लॉजिक। तो देखिए क्या करेंगे, व्यूज पर मैं क्या करूंगा, व्यूज पर मैं इस तरह से सर्वर डॉट EJS नाम से एक फाइल बनाऊंगा, इस तरह से फाइल बना दूंगा। और फाइल बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरह से यूआरएल शॉर्टनर, शॉर्टनर इस तरह से, ठीक है। और यूआरएल शॉर्टन करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर मैं एक डॉट कंटेनर बनाऊंगा, डॉट कंटेनर, और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं छोटा करूंगा, डॉट कंटेनर बनाऊंगा। और कंटेनर बनाने के बाद जो यहाँ पर H1 में मैं करूंगा यूआरएल इस तरह से, यूआरएल और आपका शॉर्टनर होता है, शॉर्टनर, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टनर करने के बाद जो है मैं दे दूंगा फॉर्म, एक फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म में एक्शन वो बाद में डिसाइड होगा कि मैं क्या एक्शन देने वाला हूँ, अभी के लिए तो आप इसे करो, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बैकएंड उसका बनाया नहीं है, अभी हम यूआई पे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा लेबल में करूंगा लॉन्ग यूआरएल के लिए, कि यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा यूआरएल आएगा, लॉन्ग यूआरएल। और यहाँ पर मैं करूंगा लेबल में इंटर लॉन्ग यूआरएल, इस तरह से इंटर लॉन्ग यूआरएल, लाइक दिस, इस तरह से इंटर लॉन्ग यूआरएल, इसको मैं कैपिटल में करना चाहूंगा, इस तरह से लॉन्ग यूआरएल, ठीक है। लॉन्ग यूआरएल लेबल करने के बाद मुझे चाहिए होगा एक इनपुट, इस तरह से मैं इनपुट दे दूंगा, और इसका टाइप होगा टेक्स्ट, और इसको मैं एक आईडी दूंगा, और आईडी क्योंकि मैं इसे सीएसएस लिखने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं दे दूंगा लॉन्ग यूआरएल इस तरह से। और इसका नेम यानी एचटीएमएल का प्रॉपर्टी होता है, जिसके थ्रू हमें जो है एक्सप्रेस ऐप से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में इसका आएगा आपका डेटा। तो लॉन्ग और यहाँ पे यूआरएल दे दिया, और इसको मैं रिक्वायर्ड करूंगा, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। और एक बटन बनाऊंगा इस तरह से, और बटन का मैं रखूंगा टाइप, और टाइप रखूंगा इसका सबमिट, टाइप सबमिट रखूंगा। और इसको मैं इसका नाम दे दूंगा शॉर्टनर, इस तरह से शॉर्टन दे दूंगा, ठीक है, शॉर्टन। तो अभी जो है इस पेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस के साथ रेंडर करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको एक्सप्रेस के साथ कैसे रेंडर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मोंगूस जो हुआ है कनेक्ट मोंगोडीबी, इसके नीचे करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए मैं इसको कैसे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक राउट बनाऊंगा एप डॉट गेट, और यहाँ पर मैं इसका होम राउट बनाऊंगा स्लैश, और स्लैश में क्या करने वाला हूँ, स्लैश में मैं करूंगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं करूंगा इसको रेस डॉट रेंडर, और यहाँ पर मैं दे दूंगा सर्वर, ठीक है। या आपके सर्वर डॉट ईजेस लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लिख सकते हैं सर्वर लिख दीजिए। और यहाँ पर मैं दे दूंगा शॉर्ट यूआरएल, इस तरह से आपका शॉर्ट यूआरएल। अभी के लिए तो कुछ नहीं होगा, तो अभी मैं नल दूंगा, क्योंकि ये मुझे आगे काम आएगा, तो मैं अभी के लिए शॉर्ट यूआरएल दे दिया। अब जो है मेरा सर्वर जो है 3001 पर चल रहा है, लोकल होस्ट 3001 पर चल रहा है। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जाऊंगा, और यहाँ पर मैं करूंगा लोकल होस्ट इस तरह से, इसका 3001 एंटर किया इस तरह से। तो ये यहाँ पर आ चुका है एरर, आप ये बोल रहा है नो डिफॉल्ट इंजन स्पेसिफाई। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने इंजन स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप इसको सर्वर डॉट ईजेस दे दीजिए। जब आप ईजेस दे देते हैं एक्सटेंशन का नाम, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अभी मैं रन करूंगा तो मेरा चल जाएगा, देखिए इस तरह से आ रहा है यूआरएल शॉर्टनर, इंटर लॉन्ग यूआरएल और शॉर्टन, और जबकि हमें ये बनाना है ये वाला यूआई। तो आप एक काम करें, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सर्वर डॉट ईजेस पर आइए, और यहाँ पर जो है आप स्टाइल का टैग लगाइए, स्टाइल टैग, और मैं आपको सीएसएस दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सीएसएस दे दूंगा, मैंने सीएसएस पहले से लिख रखा है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और आपको भी ऐसे करना है, मैं आपको सीएसएस दे दूंगा, ठीक है। तो आपको कंट्रोल भी कर देना है इस तरह से, पूरा सीएसएस इस तरह से, एनिमेशन इसमें सब लगा है। और इसको क्या करें, आप यहाँ पर साइड पर आइए, टॉगल बार से इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए इसको रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश करूंगा तो इस तरह से आपका यूआरएल बन जाएगा, इस तरह से आपका पूरा पेज बन जाएगा। ये देखिए 3001 पर चल रहा है यूआरएल शॉर्टनर, और मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये तो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। और ये जो हम बना रहे हैं यूआरएल शॉर्टनर, इसको मैं करता हूँ यूट्यूब। तो मैं इसमें जाऊंगा और यहाँ करूंगा यूआरएल शॉर्टनर यूट्यूब, इस तरह से यूट्यूब कर दिया। अब देखिए, अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो ये हमारा 3001 पर चल रहा है यूआरएल शॉर्टनर आपका यूट्यूब, ठीक है।
तो आप CSS में आपको दे दूंगा, आप वहां पर उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी CSS पर फोकस नहीं करना चाहते हैं, हम बैकएंड पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये इतने से जो है आपका यूआई बन चुका है। यूआई बनाने के बाद जो है आपको मेन कोड लिखना है। तो अप्रोच क्या होगी, हमने वो पैकेज भी इंस्टॉल कर लिया है कि यहाँ पर इंसान बड़ा यूआरएल डालेगा, सॉर्ट करेंगे तो हम उसको लेकर एक छोटा सा आईडी जनरेट करेंगे, और जो पैकेज है वो आपको आईडी दे देगा। उस आईडी को हम अपने डेटाबेस पर मोंगोडीबी पर स्टोर कर लेंगे, और जब उस एंकर टैग को क्लिक करेगा इस तरह से, तो जो नया यूआरएल का आईडी है उसको हम फाइंड करेंगे, और जो ओरिजिनल यूआरएल था उससे रीडायरेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए वो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, आपको मॉडल बनाना है, और मॉडल में करना है यूआरएल। देखिए url.js मैं एक मॉडल बनाऊंगा जिसका नाम होगा यूआरएल, और यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इस तरह से इंपोर्ट करेंगे mongoose को, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और करना है कॉन्स्ट और यूआरएल स्कीमा। मैंने आपको बताया था कि ये सब स्कीमा क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर न्यू करेंगे mongoose डॉट स्कीमा। स्कीमा में क्या क्या रहेगा, हमारे इसमें बहुत छोटा रहेगा। तो एक रहेगा शॉर्ट कोड, एक रहेगा शॉर्ट कोड रहेगा, जो आपको देगा आपका पैकेज, ठीक है। जो आपने शॉर्ट आईडी इंस्टॉल किया है वो पैकेज, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद जो है एक लॉन्ग यूआरएल होगा, और ये लॉन्ग यूआरएल यूजर देगा, जिसको हम अपने डीबी पर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। बस इतना ही होगा स्कीमा। अब ये करने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट, और इसको मैं करूंगा यूआरएल, इस तरह से यूआरएल, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करना था मुझे, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और आप करेंगे यूआरएल, और इस तरह से आप करेंगे mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूंगा आपका शॉर्ट यूआरएल, इस तरह से आपका शॉर्ट यूआरएल, और मैं इसको स्मॉलेस्ट करूंगा शॉर्ट यूआरएल, और यहाँ पर यूआरएल स्कीमा, ठीक है। यूआरएल स्कीमा ये वाला, तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो है मैं बनाऊंगा यहाँ पर राउट, मैं यहाँ पर राउट बनाऊंगा, ठीक है। जहां से आप यहाँ से ये जो फॉर्म है, इसमें आप इस बटन को हिट करेंगे तो यूआरएल यहाँ पर एक्सप्रेस सर्वर पर आएगा, ठीक है। और उसके साथ में जो है उसको सॉर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिखना चाहूंगा इस तरह से, और मैं लिखूंगा कमेंट हैंडल, आपका हैंडल यूआरएल, ठीक है। हैंडल यूआरएल सबमिशन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे करेंगे आप f.post, क्योंकि यूजर क्या करेगा, उसको सेंड करेगा पोस्ट, और यहाँ पर एक राउट दे सकते हैं, तो मैं दे रहा हूँ इस तरह से सॉर्ट, इस तरह से इसका नाम मैं शॉर्टेन दे देता हूँ, और इसको शॉर्टेन। अब यहाँ पर इतना करने के बाद, सॉर्ट करने के बाद, हम इसका लॉजिक यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि फंक्शन का कोड यहाँ नहीं लिखते, हम कंट्रोलर में लिखते हैं। तो आपने इस तरह से राउट बना लिया। अब जो फंक्शन है आप यहाँ बनाओगे कंट्रोलर में। तो देखिए मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊंगा कंट्रोलर पे, इसका नाम दे दूंगा मैं यूआरएल, इस तरह से स्मॉल url.js, ठीक है। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा mongoose को, मैं mongoose को नहीं, मैं करूंगा यूआरएल को, ये वाली यूआरएल को, mongodb की यूआरएल को। देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो ये हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पर इंपोर्ट कैपिटल में यूआरएल, इस तरह से यूआरएल फ्रॉम मॉडल/यूआरएल। मैंने कैपिटल में क्यों इंपोर्ट किया, कैपिटल में इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि मैंने इसको कैपिटल में क्या है, एक्सपोर्ट किया है। अगर स्मॉल में एक्सपोर्ट किया होता तो मैं इसको स्मॉल में इंपोर्ट करता, लेकिन मैंने कैपिटल में किया है तो मैं कैपिटल में कर रहा हूँ। और यहाँ पर .js लगाना मत भूलिएगा। ये करने के बाद क्या करेंगे, आप एक फंक्शन बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, और उसका नाम मैं दे दूंगा आपका यूआरएल सॉर्ट, इसका नाम दे दूंगा यूआरएल सॉर्ट। और ये फंक्शन को बनाएंगे आप एरो फंक्शन, इस तरह से आप एरो फंक्शन बनाने के बाद, और यहाँ पर कॉन्स्ट करना मत भूलिए, कॉन्स्ट, इस तरह से आप करेंगे कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट करने के बाद आप इस फंक्शन को बनाएंगे एसिंक फंक्शन। तो एसिंक बनाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो करना ही है, तो आप करेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करने के बाद कॉन्स्ट आपके पास आएगा लॉन्ग यूआरएल, इस तरह से। और लॉन्ग यूआरएल आएगा कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आपका लॉन्ग यूआरएल। अभी लॉन्ग यूआरएल कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका EJS से। लेक्चर 17 को बंद करते हैं। ये जो है आपने यहाँ पर server.ejs में ये जो आपने नेम में दिया है लॉन्ग यूआरएल, यहीं से आ रहा है, लॉन्ग यूआरएल यहीं से आ रहा है, ठीक है। यहीं से आपका आ रहा है यहाँ पर ये लॉन्ग यूआरएल, ठीक, लॉन्ग यूआरएल।
अब क्या करना है, ये करने के बाद जो है आपको जो पैकेज है उसको भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा आपका सॉर्ट आईडी से, इस तरह से जो पैकेज इंस्टॉल किया था सॉर्ट आईडी को, इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है तो उस मेथड को हम यूज करेंगे कॉन्स इस तरह से, और सॉर्ट इस तरह से, सॉर्ट कोड, वो आपको एक सॉर्ट कोड देगा। और कैसे देगा, आपको करना है सॉर्ट आईडी, और सॉर्ट आईडी में एक मेथड होता है जिसका नाम होता है जनरेट। ठीक है, ये आपको एक सॉर्ट आईडी क्या करके देगा, ये जनरेट करके देगा। ठीक है, सॉर्ट आईडी आपको एक जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये जो आईडी है ये सॉर्ट आईडी जनरेट करके दे दिया। अब क्या करना है इसमें देखिए, आपको करना है कॉन्स्ट इस तरह से, और सॉर्ट यूआरएल इस तरह से सॉर्ट यूआरएल करेंगे। सॉर्ट यूआरएल करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका यूआरएल, तो यहाँ पर मैं बैकटिक यूज करूंगा। बैकटिक होता है टैब की के ऊपर और एसी की के नीचे, टैब के ऊपर और एसी की के नीचे। और यहाँ पर आपको दे देना है http, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ http अभी के लिए तो। और लोकल होस्ट, ये हमारा सॉर्ट यूआरएल होगा जो हम वहां पर दिखाएंगे, लोकल होस्ट। और यहाँ पर 3000 और इसको आप 3001 कीजिए, क्योंकि अभी आपका सर्वर चल रहा है 3001 पर। जहां पर आपका सर्वर चल रहा है वहीं आप उसी का पोर्ट नंबर देंगे। स्लैश करेंगे डॉलर में इस तरह से, स्लैश डॉलर, और डॉलर करने के बाद जो है आपको देना है आपका शॉर्ट कोड, यहाँ पर शॉर्ट कोड। ठीक है, शॉर्ट कोड देंगे। ठीक है, तो जो शॉर्ट कोड होगा यहाँ पर दे देंगे। अब जो है आपको क्या करना है, इसको अपने डेटाबेस पर सेव करना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सेव टू डीबी, डेटाबेस पर सेव करना है। तो आप इसको कैसे सेव करेंगे, देखिए यहाँ पर आप करेंगे कॉन्स्ट इस तरह से, और कॉन्स्ट न्यू यूआरएल, मैं एक न्यू यूआरएल नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, न्यू यूआरएल इस तरह से न्यू यूआरएल। और यहाँ पर करूंगा न्यू और कैपिटल में यूआरएल, ये वाला यूआरएल है, ये वाला यूआरएल, ये यूआरएल है। ठीक है, आपके डेटाबेस का। यहाँ पर मैं क्या करूंगा इस तरह से, एक तो यहाँ पर दो चीजें मैं रखूंगा, एक शॉर्ट कोड को रखूंगा, शॉर्ट कोड रखूंगा, और दूसरा मैं रखूंगा लॉन्ग यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल, मैंने दो चीज को रखा। अब इसको मुझे सेव भी करना है, तो सेव कैसे करेंगे, आप लगाएंगे अवेट, इस तरह से अवेट करेंगे। और अवेट करने के बाद न्यू यूआरएल, आपका न्यू यूआरएल इस तरह से, और न्यू यूआरएल डॉट सेव मेथड होता है, जिससे क्या होता है आपका सेव हो जाता है। यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब सेव इतना हो जाने के बाद जो है आपको यूजर को रीडायरेक्ट करवा देना है, रेस डॉट रेंडर, और रेंडर कहाँ करवा देंगे, सर्वर डॉट ईजेएस में, सर्वर डॉट ईजेएस में रेंडर करा देंगे। और जो आप याद कीजिए, यहाँ पर जिस समय एफ.जेएस में इसको हम रेंडर कर रहे थे, यहाँ पर हमने क्या पास किया था, इस तरह से शॉर्ट यूआरएल। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और इस बार शॉर्ट यूआरएल में आप क्या देंगे, आप शॉर्ट यूआरएल में दे सकते हो शॉर्ट यूआरएल इस तरह से, ये वाला शॉर्ट यूआरएल, ये वाला शॉर्ट यूआरएल। ठीक है, अब जब ये लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो तो आपको डबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक ही बार में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने क्या बना लिया, फंक्शन। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, यूआरएल शॉर्ट। इसको आप करें कॉपी, इस फंक्शन को आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पर, यहाँ पर आप इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट और कर्ली ब्रैकेट में फंक्शन को इस तरह पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद फ्रॉम कहाँ से करेंगे, आपका डॉट स्लैश, तो कंट्रोलर स्लैश आपका यूआरएल डॉट जेएस, जेएस का नाम मत भूलिएगा। ठीक है, जेएस। अब जो आपने राउट बना है यहाँ पर, ये वाला राउट, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका शॉर्ट यूआरएल, जो आपके फंक्शन का नाम है, जो आपके फंक्शन का नाम है शॉर्ट यूआरएल। ठीक है, यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे शॉर्ट यूआरएल, नहीं यूआरएल शॉर्ट है, शॉर्ट यूआरएल नहीं है, यूआरएल शॉर्ट है फंक्शन का नाम। तो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है यूआरएल शॉर्ट, इस तरह से यूआरएल शॉर्ट। ठीक, और यूआरएल शॉर्ट करने के बाद जो है अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, अभी तक तो सब सही चल रहा है। और सही चलने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बार कंसोल लॉग करवा के देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर करूंगा यूआरएल शॉर्ट सक्सेसफुली, मैं करूंगा यूआरएल शॉर्ट आपका सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, यूआरएल शॉर्ट सक्सेसफुली इस तरह से। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, न्यू यूआरएल को ही दे दूंगा, आपका न्यू और यूआरएल, न्यू यूआरएल इस तरह से यूआरएल को ही दे दिया। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इसको ट्राई करेंगे, देखिए। तो आप जाइए ब्राउजर पर इस तरह से, और ये जो यूआरएल शॉर्टनर यूट्यूब है, रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद जो है यहाँ से मैं इस यूआरएल को ले लूंगा, इस तरह से इसको मैं करूंगा कंट्रोल सी,
और इसको बंद करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल सी करने के बाद जो है यहाँ पर मैंने यूआरएल को पेस्ट किया और इसको शॉर्टन किया। तो इस तरह से मैंने इसको शॉर्टन किया, तो ये देखिए ये यूआरएल ऊपर आ चुका है और ये रिफ्रेश हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? देखिए उसका रीजन ये है कि आपने एक्शन वगैरह में कुछ नहीं दिया है, इसीलिए नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे सर्वर में, इसका नाम आपने क्या रखा है, शॉर्टन। तो आपको इसको कॉपी करना है, इस तरह से आपको शॉर्टन को, इस तरह से आपको शॉर्टन को कॉपी करना है। और शॉर्टन को कॉपी करने के बाद सर्वर पर आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मेथड देंगे और मेथड में क्या कर देंगे, पोस्ट, क्योंकि आप भेज रहे हो, ठीक है। पोस्ट किया। अब क्या करूंगा, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद जो है ये जो यूआरएल है इसको मैं फिर से रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद इसको मैंने किया था कॉपी, तो इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा और इसको मैं बंद कर दूंगा। क्रोम है, फायरफॉक्स है, तो इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूंगा, इस तरह से पेस्ट किया, शॉर्टन किया और ये घूम रहा क्योंकि मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है। और यहाँ पर देखते हैं तो ये मेरा सर्वर हो गया क्रैश। अब सर्वर क्यों क्रैश हुआ देखते हैं, ये बोलता है रीडिंग लॉन्ग यूआरएल, अच्छा बॉडी डॉट लॉन्ग यूआरएल उसको वो रीड नहीं कर पा रहा है। देखिए क्योंकि हम फॉर्म से डेटा ले रहे हैं, तो फॉर्म से डेटा ले रहे हैं तो उसको जो है आपको सेट करना पड़ेगा अपने सर्वर पर, मतलब कि अपने एक्सेल फाइल पर कि आप ईजेएस से डेटा ले रहे हो, फॉर्म से डेटा ले रहे हो। तो उसका सेटअप हम कैसे करेंगे, देखिए उसका सेटअप करना बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है इसको मैं जो है ऊपर ही रहने दूंगा। आपको आपको करना पड़ेगा एप एक मिडिलवेयर का यूज, एप डॉट यूज, इस तरह से एप डॉट यूज करेंगे और एप डॉट यूज आपको करना है एक्सप्रेस, इस तरह से एक्सप्रेस डॉट आपको करना है यूआरएल इनकोडेड और इसको करना है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड और इसको कीजिए ट्रू, इसको कीजिए ट्रू, ठीक है। इसको आपको ट्रू करना है तो जो फॉर्म से डेटा आएगा वो इसको क्या कर लेगा, वो हैंडल कर लेगा। अब इसको फिर से चलाते हैं। अब इसको क्या करेंगे, फिर से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यूआरएल को कॉपी कर रखा था, इसको पेस्ट करूंगा, सॉर्ट करूंगा, तो ये फिर से घुमा और फिर से वही पेज आ गया। और पेज आ जाने के बाद ये देखिए हमारा यहाँ पर जो है मोंगोडीबी का रिस्पॉन्स आ चुका है, यहाँ पर मोंगोडीबी का रिस्पॉन्स आ चुका है और यहाँ पर हमारा शॉर्ट यूआरएल आ चुका है, लॉन्ग यूआरएल भी आ चुका है और मोंगोडीबी की आईडी भी आ चुकी है। और अगर मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊं आपका मोंगोडीबी की कैंपस को रिफ्रेश करके, ये तो पहले का था जो आपको डेमो ऐप दिख रहा है उसलिए बनाया था, तो मैं रिफ्रेश करूं, हमने बनाया था शॉर्ट यूआरएल और यहाँ पर जो है शॉर्ट यूआरएल में ये आ चुका है। तो मतलब कि ये हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर वो शॉर्ट यूआरएल दिखाना भी तो है, यहाँ पर तो ठीक है लेकिन हमें शॉर्ट यूआरएल दिखाना भी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, वो शॉर्ट यूआरएल को दिखाएंगे। हम यूआरएल तो हमारा शॉर्ट हो गया, लेकिन जो यूआरएल शॉर्ट हुआ है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें शो भी करना है, उसको हमें शो भी करना है। तो शो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर रेंडर किया है शॉर्ट यूआरएल, इस शॉर्ट यूआरएल को हमें अपने यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो देखिए उसको कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर दिखाना भी बहुत आसान है। आपको जो है ईजेएस के जो यूज करते हैं हम परसेंट सिंबल, वो परसेंट सिंबल यूज करना है और उसे आप आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए कैसे करूंगा, यहाँ पर आपको इस तरह से सिंटेक्स यूज करना है, इस तरह से, और ये सिंटेक्स यूज करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर परसेंट साइन देना है, परसेंट साइन ओपन तो परसेंट साइन क्लोज, इस तरह से। अब यहाँ पर लिखेंगे अपना ईजेएस, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दूंगा कंडीशन इफ शॉर्ट यूआरएल, अगर मेरा शॉर्ट यूआरएल होगा, शॉर्ट यूआरएल होगा, ठीक है, शॉर्ट यूआरएल होगा तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट यूआरएल होगा तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दूंगा और कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर मैं बाहर क्लोज करूंगा। अभी के लिए अभी तो इसको क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इसको बाहर क्लोज कर ही लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूंगा इस तरह से, पी पैराग्राफ, पैराग्राफ में मैं लिखूंगा आपका इस तरह से शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल, और शॉर्ट यूआरएल में मैं क्या करूंगा, इसमें एंकर टैग लगाऊंगा इस तरह से, एंकर, एंकर में href में क्या दूंगा, देखिए href में मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा परसेंट वाला, तो ही परसेंट जावास्क्रिप्ट के लिए आप परसेंट इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको इक्वल टू, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इक्वल टू, और यहाँ पर करेंगे आप शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल, फिर से परसेंट का सिंबल, परसेंटेज, और उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है।
इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि वो नया टैब में ओपन हो, टारगेट करेंगे आप, टारगेट इस तरह से टारगेट और इसको करेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, इससे आपका वो नया टैब में ओपन हो जाएगा। इतना करना है, ठीक है। टारगेट आपको टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक करना है और ब्लैंक करने के बाद जो है यहाँ भी तो आप अपने शॉर्ट यूआरएल को दिखाओगे ना, यहाँ भी दिखाओगे। तो ये जो है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से किया कॉपी, देखिए यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, एंकर में दिखा दिया। दिखाने के बाद जो है आपको जो है मुझे इसको एंकर के अंदर दिखाना था, तो मुझे इसको यहाँ दिखाना था एंकर के अंदर में, एंकर टैग के अंदर में यहाँ दिखा दिया। आपका यहाँ दिखाने के बाद जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस जो कर्ली ब्रैकेट है इसको बंद करना है। तो देखिए आप इस जो कर्ली ब्रैकेट इसको बंद कैसे करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से फिर से परसेंट सिंबल, फिर से परसेंट सिंबल और यहाँ पर फिर से परसेंट सिंबल क्लोज, परसेंट सिंबल ओपन तो परसेंट सिंबल क्लोज, इस तरह से, ठीक है। अब इसको दोबारा ट्राई करते हैं। अब जो है मैं बैक करूंगा और इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर फिर से पेस्ट करूंगा उसको। अच्छा, ये बार शॉर्ट यूआरएल हो गया तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ से इसको मैं करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट करूंगा, शॉर्ट करूंगा, तो मेरा यूआरएल आ चुका है। देखिए यहाँ पर मेरा यूआरएल शॉर्ट होकर आ चुका है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह से मैंने क्लिक किया है, तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट गेट, ये बोल रहा है, ठीक है, कैन नॉट गेट बोल रहा है। अब जो है आपने यूआरएल तो सॉर्ट कर लिया। अब यूआरएल सॉर्ट करने के बाद जब इसको इस तरह से क्लिक करें तो यहाँ पर वो पेज भी दिखाना है, ओरिजिनल यूआरएल को, ओरिजिनल यूआरएल को आपको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसको अपने डेटाबेस पर क्या किया है, सेव कर रखा है, अपने डीबी पर हमने इसको सेव किया है। तो देखिए आप क्या करेंगे, हमें एक और रॉड बनाना पड़ेगा जहां से जो हमने शॉर्ट यूआरएल को सेव किया है कोड को, उस कोड के थ्रू हम अपने लॉन्ग यूआरएल को फाइंड करेंगे। हमने लॉन्ग यूआरएल को भी डेटाबेस पर सेव कर रखा है और शॉर्ट यूआरएल का कोड को भी सेव कर रखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए ये हमारा शॉर्ट यूआरएल का कोड है और ये है हमारा लॉन्ग यूआरएल, ठीक है। तो जब जब कोई यूजर इस तरह से शॉर्ट यूआरएल को हिट करे, जैसे कि यहाँ पर हिट किए हैं, यहाँ पर आ रहा है ना पैरामीटर में, यहाँ पर पैरामीटर में, तब आपको क्या करना है, उसको जो है लॉन्ग यूआरएल यहाँ पर उसको रीडायरेक्ट करवा देना है। ये जो आपने लॉन्ग यूआरएल सेव कर रखा है इसको यहाँ पर रीडायरेक्ट आपको करवा देना है। तो देखिए वो कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर आपको एक और राउट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको मैं करूंगा यहाँ पर कमेंट और यहाँ पर मैं करूंगा रीडायरेक्ट, इस तरह से रीडायरेक्ट टू आपका ओरिजिनल यूआरएल, रीडायरेक्ट टू ओरिजिनल यूआरएल यूजिंग शॉर्ट यूआरएल। तो देखिए यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ। अब जो है ये वाला यूआरएल जो है, जब इसको कोई आदमी क्लिक करेगा तो आपका शॉर्ट यूआरएल का कोड जो है यहाँ पर आपके पैरामीटर पर आएगा। मतलब कि यहाँ इसको बोलते हैं पैरामीटर, मतलब कि इस तरह से 3001 स्लैश अगर कुछ आता है तो इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो ये यूआरएल आपको चाहिए होगा, ये शॉर्ट कोड आपको चाहिए होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको बनाना पड़ेगा एक डायनेमिक राउट। तो कैसे बनाएंगे, आप करेंगे f.get और f.get करने के बाद यहाँ पर करेंगे इस तरह से कॉलन और यहाँ पर शॉर्ट कोड, इस तरह करेंगे शॉर्ट कोड, इस तरह से शॉर्ट कोड करेंगे। और शॉर्ट कोड करने के बाद इतना आप कर लीजिए। अब बनाइए आपका फंक्शन, तो यहाँ पर फिर से बनाएंगे फंक्शन और इसको मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर फिर से फंक्शन बनाऊंगा और एक्सपोर्ट, इस तरह से फंक्शन एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं करूंगा गेट ओरिजिनल आपका यूआरएल, इस तरह से गेट ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से एरो फंक्शन बनाऊंगा, एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन बनाने के बाद मुझे इसको असिंक करना पड़ेगा। तो एसिंक्रोनस करूंगा, एसिंक, और इसको मैं करूंगा आपका रिक्वेस्ट, इसको मैं करूंगा रिस्पॉन्स। और यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये कोई बंदा यहाँ पर आए तो इसको मुझे लेना है। इसको लेने के लिए आप क्या करते हो, आपके पास होता है रिक्वेस्ट डॉट परम्स। देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट करूंगा यहाँ पर शॉर्ट कोड, वेरिएबल का नाम है ये शॉर्ट कोड। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर करना है आपको रिक्वेस्ट डॉट परम्स से आप क्या करते हैं, उस शॉर्ट कोड को आप ले सकते हैं, आपका शॉर्ट कोड, इस तरह से शॉर्ट कोड में आप शॉर्ट कोड भी ले सकते हैं। ये शॉर्ट कोड कहाँ से आ रहा है, ये शॉर्ट कोड आ रहा है आपका यहाँ से, जो आपने यहाँ पर इसका नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपने नाम दिया है, इसका नाम यहीं से आ रहा है, शॉर्ट कोड आ रहा है, ठीक है। अब जो है क्या करना है, ये करने के बाद आपको उसको फाइंड करना है अपने डेटाबेस पर। तो देखिए यहाँ पर मैं करूंगा फाइंड ऑन डीबी, आपने
डेटाबेस पर उसको फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? कॉन्स्ट और आपको मैं करूँगा इसको यूआरएल और इसको रिकॉर्ड, मेरे रिकॉर्ड में वो यूआरएल है या नहीं, यूआरएल रिकॉर्ड, और इसको करेंगे अपडेट क्योंकि आपने एसिंग यूज किया है तो डीबी के साथ कर रहे हैं। और यूआरएल ये वाला यूआरएल कौन सा है? ये वाला यूआरएल है आपका मॉडल वाला यूआरएल, ठीक है। यूआरएल और यूआरएल डॉट करेंगे आप, आपके पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फाइंड वन। फाइंड वन एक मेथड होता है जिससे आप कोई भी चीज आप निकाल सकते हो अपने डेटाबेस से, और यहाँ पर आपको पास कर देना है ये वाला शॉर्ट कोड, ये वाला शॉर्ट कोड, ठीक है, ये वाला शॉर्ट कोड यहाँ पर आपको इसको पास कर देना है। तो आपने पास कर दिया। अब क्या करेंगे? यदि आपको मिल गया शॉर्ट कोड, अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपको वो यूआरएल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो यूआरएल रिकॉर्ड, अगर आपको वो यूआरएल मिल गया तो आपको क्या करना है? उसको रेस डॉट रीडायरेक्ट करा देना है। रीडायरेक्ट कहाँ पर करा देना है? रीडायरेक्ट, इस तरह से आपके पास एक रीडायरेक्ट मेथड होता है आपके एक्सप्रेस में। आपको करना है उसको रीडायरेक्ट कराना है यूआरएल रिकॉर्ड, यूआरएल रिकॉर्ड और आपका डॉट लॉन्ग यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल। ये लॉन्ग यूआरएल कहाँ से आ रहा है? ये लॉन्ग यूआरएल आ रहा है आपके डेटाबेस से, जो कि आपने यहाँ पर पहले क्या किया था? सेव किया था। ये लॉन्ग यूआरएल यहाँ पर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब यदि नहीं मिला तो, नहीं मिला तो क्या करेंगे? एल्स में, एल्स में जाएंगे, नहीं मिला तो, और एल्स में क्या करना है आपको? रेस डॉट स्टेटस। अभी ये स्टेटस कोड क्या होता है? कोड होते हैं ये, स्टेटस कोड का हम अलग से वीडियो लाएंगे। और यहाँ पर 404 दे देना है, यानी कि नहीं मिला, और डॉट सेंड करना है, और सेंड में आपको कर देना है यूआरएल आपका नॉट फाउंड, यूआरएल नॉट फाउंड, बस इतना करना है। अब जो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आपको कॉल भी तो करना है यहाँ पर आपने सर्वर पर, तो इस फंक्शन को यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आप कॉमा दे दीजिए, इंपोर्ट कीजिए, और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे? इसको कॉमा करके यूज करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे। अब देखें, अब इसको ट्राई करते हैं। अब इसको हम करेंगे ट्राई, देखिए अब इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। अब जो है यूआरएल शॉर्टनर, इसको बैक करूंगा, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, इसको मैं रिफ्रेश किया, अब ये मेरा रिफ्रेश किया, ये आ गया। मैं क्या करूंगा? यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ से लॉन्ग यूआरएल को कंट्रोल ए कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करूंगा, सॉर्ट करूंगा, सॉर्ट किया, ये यूआरएल आ गया, इसको किया क्लिक, और क्लिक करने पर देखिए वो मेरा वीडियो चल चुका है। मेरा वीडियो जो है, मेरा वीडियो चल चुका है। इस तरह से आपने कोई भी वो चल जाएगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है, अब ये जो बहुत बड़ा यूआरएल है इसको मैं डालता हूँ। इसको मैंने किया कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर मैंने किया इसको पेस्ट, और इस सबको मैं बंद कर देता हूँ। इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, इसको भी बंद कर दिया। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद इसको सॉर्ट किया, तो ये मेरा यूआरएल सॉर्ट हो गया। इसको क्लिक किया, ये देखिए मेरा वही गूगल का पेज ओपन हो चुका है। यानी कि हम ये जो है हमारा ये प्रोजेक्ट जो है बन चुका है। और हमें आपको डीबी दिखाऊं, इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो इस तरह देखिए 4-4 आ चुके हैं। ये देखिए आपका ये गूगल का लॉन्ग यूआरएल आ गया, और गूगल के लॉन्ग यूआरएल और सब यूट्यूब के लॉन्ग यूआरएल आ चुके हैं। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है। तो ये हमारा सर्वर है, यहाँ पर हमने एक्सप्रेस को हमने जो है इंपोर्ट किया है, मोंगोस को इंपोर्ट किया है, हमने यहाँ पर अपना सर्वर बनाया है। हम जो है जो हमारा फॉर्म से डेटा ले रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है? एक्सटेंड ट्रू किया है, हमने मोंगोडीबी का सेटअप किया है, हमने एक होम राउट बनाया है जहाँ पर हम अपने ईजेएस को क्या कर रहे हैं? हम रेंडर कर रहे हैं। हमने एक हमने सॉर्टेड नाम से एक राउट बनाया है जहाँ पर कोई भी जो इनपुट है वहां से हम यूआरएल को ले रहे हैं। कोई भी अगर यूजर आए अपना यूआरएल डाले तो यहाँ पर आ जाए। और ये हमारा फंक्शन है जहाँ पर हमने कोडिंग लिखा है हमें हमारी यूआरएल को सॉर्ट करने का। और हमारा एक और फंक्शन है जहाँ से हम उस यूआरएल को डीबी से फाइंड करके उसको रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो ये बहुत आसान है। हमने एमवीसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, हमने पूरा मॉडल व्यूज और कंट्रोलर को फॉलो किया है, हमने बहुत अच्छा यूआई भी बनाया है। तो आपको ये प्रोजेक्ट अगर पसंद आया हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सीरीज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर और जो है इसके और भी वीडियोस आएंगे सीरीज में, और भी वीडियोस आने हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।